परमेश्वर के लोगों, एक पिता आम लेकर आया और उसने आम अपने बेटे को दिया खाने के लिए, और उसके बेटे ने छिलका हटाया, आम को खाया, और छिलका और जब उसकी गुठली, आम की गुठली बच गई, वो अपने पिता को दे रहा है कि ले पापा ये तू ले ले। अब जब अंदर का जो गुद्दा है, अंदर का जो फल था वो तो सब खा लिया, अब गुठली का और छिलके का क्या करना पिता ने। परमेश्वर के लोगों, आज बहुत से लोग ऐसा करते हैं। पवित्र बाइबल कहती है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले के विपत्ति के दिन और वह वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। सभोपदेशक 12 अध्याय 1 आयत। बुढ़ापे के दिन, आज लोग जब बुढ़ापे में होते हैं उस समय कहते हैं हे परमेश्वर अब आपके हवाले हैं हम लोग। उस समय क्या है, छिलका, चमड़ी बच गई और हड्डियां, गुठली बच गई। उस समय ना तो भाग दौड़ कर परमेश्वर की सेवकाई कर सकते हैं, ना भाग दौड़ कर परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं। उस समय कहते परमेश्वर अब आप ही संभालिए। परमेश्वर का वचन जैसे कहता है, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर यहोवा को याद कर, परमेश्वर की उपासना कर। ऐसा नहीं कि जो अंदर का फल था वो सब खा लिया और छिलका और गुठली कहा ले पापा तू खा ले। परमेश्वर हमारा पिता है, उसने हमें बनाया है और कहे परमेश्वर आप तो आपके हवाले ही हैं। यहां बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, आप जब इसको पूरा पढ़ेंगे तो इससे पहले कि वो दिन आए जब तू कहे नहीं मेरा मन इनमें नहीं लगता, बुढ़ापे के दिन आए, जवानी में ही अपने सृजनहार को याद कर। 11 अध्याय 9 आयत में लिखा है सभोपदेश में, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर के लोगों, खास करके जवान लोगों, आपको परमेश्वर की उपासना करनी है, परमेश्वर के लिए कार्य करना है। परमेश्वर के लिए प्रभु में किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अभी आप दौड़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं, ज्यादा देर तक कार्य कर सकते हैं, ज्यादा देर तक उपवास कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। अब आपके पास मौका है। बुढ़ापे में जाकर ना कहिएगा ये गुठली और छिलका पर परमेश्वर आप ले लो। अभी आपके पास मौका है, आप अपना जीवन परमेश्वर को सौंपें। प्रभु यीशु मसीह आपको इस धरती पर भी आशीष देंगे और प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग में भी आशीष देंगे।